Dear students, today we are going to study class 7 SST Geography chapter 6 Natural Vegetation and Build Life। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7 SST के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड बिल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु के बारे में स्टडी करेंगे। सलीमा was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see changes in the landform and the natural vegetation as the bus climbed higher and higher. The deep jungles of the foothills, comprising sal and teak, slowly disappeared. She could see tall trees with thin, pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. She noticed blooms of bright flowers on tall trees. These were the rhododendrons from Manali. As she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. यहाँ पर सीमा बहुत ही उत्साहित होती है अपने समर कैंप के लेकर और वह उसको अटेंड करती है। She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. वह अपने साथियों के साथ, क्लास में पढ़ने वाले जो साथी हैं उनके साथ में मनाली हिमाचल प्रदेश में जाती है समर कैंप अटेंड करने के लिए। She recalled how surprised she was to see changes in the landform and the natural vegetation. और वह कहते हैं कि कितना विचित्र, कितना आश्चर्य है कि यहाँ पर जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो भूमियां हैं और प्राकृतिक जो वनस्पति हैं वो कितनी परिवर्तित दिखाई देती हैं। एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर, जैसे जैसे उसकी बस जो है और ऊंचाई तक पहुंच रही थी तो वहां पर प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की उसे दिखाई दे रही थी। डीप जंगल्स ऑफ द foothills comprising salt and the teak slowly disappeared. और घने जंगल, जो फुट हिल्स है, जो पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों से ऐसा लग रहा था जैसे टीक और साल के जो वृक्ष हैं वो गायब होते हुए नजर आ रहे थे। She could see all trees with the pointed leaves. उसने कुछ ऐसे पेड़ों को भी देखा and the cone-shaped canopio on the mountain slopes, जो माउंटेन स्लोप्स पर बन रहे थे। उसने ये भी ध्यान दिया कि विभिन्न प्रकार के जो फूल थे वो चमक रहे थे ऑन द टॉल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों पर फूल लगे हुए थे। These were from the Manali as she was traveling to up Rohtang
pass she saw that the land was covered with the short grass and the snow. और मनाली से ट्रेवलिंग करते हुए, मनाली से यात्रा करते हुए रोहतांग जब उसने पास किया, रोहतांग से गुजरी, तो उसने देखा कि भूमि जो है घास से, छोटी छोटी घास से घिरी हुई थी और स्नो इन सम प्लेस, और कुछ स्थानों पर बर्फ पड़ा हुआ था. फ्रॉम सलीमास ऑब्जर्वेशन वी surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. तो सलीमा के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया गया, जो निरीक्षण किया गया, जो देखा गया प्राकृतिक दृश्य के बारे में, तो इससे हम ये निष्कर्ष पर हमने ये देखा कि विभिन्न स्थानों पर इसके बीच में एक रिलेशनशिप, यानी जो ऊंचे स्थान हैं और जो वेजिटेशंस हैं उनमें विभिन्न प्रकार का एक नजदीकी संबंध दृश्य दिखाई देता है. विद द चेंज इन द हाइट, क्योंकि हाइट जो ऊंचाई है उस ऊंचाई में चेंजेस दिखाई देता है. द क्लाइमेट चेंज, वहां पर जलवायु परिवर्तन दिखाई देता है. एंड द चेंज नेचुरल वेजिटेशन, और प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वो भी परिवर्तित दिखाई देती है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. जो वनस्पति की वृद्धि है, वनस्पतियों की बढ़वार है, वो वहाँ के टेम्परेचर और वहाँ का जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर पर डिपेंड करती हैं. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. और इसका एक फैक्ट कारक और भी है कि ये जो है स्लोप और थिकनेस ऑफ द सॉइल, भूमि की जो थिकनेस है, पतलापन है, उस पतलेपन के पर भी डिपेंड करती हैं. द टाइप्स एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीस फैक्टर्स. टाइप्स एंड विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां हैं और जो फन है जंगलों का, प्राकृतिक वनस्पतियों को विभिन्न प्रकार के हर स्थान पर अलग अलग होते हैं, क्योंकि द वेरिएशन ऑफ दिस फैक्टर को प्रमुख स्थानों के लिए वेरिएशन एक प्रकार का होना वेरिएशन विभिन्नताएं हैं. नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज एंड वनस्पतियों को साधारणतया भागों में डिवाइड किया गया है, श्रेणियों में बांटा गया है. जंगल which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, plains and open forests are grown, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support the tree cover. जो जंगल हैं, जहाँ पर टेम्परेचर, जहाँ पर तापमान और रेनफॉल यानी जो बारिश है वो काफी मात्रा में वहाँ पर पेड़ हमेशा पेड़ों से खिले. और डिपेंडिंग अपॉन यही फैक्टर जो है वहाँ के प्लेन्स एंड ओपन फॉरेस्ट और बाकी पर रह सकते हैं और grassland which grow in a region of the moderate plain. ये एक सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है घास के मैदान पाए जाते हैं. shrubs, thorny shrubs and shrubs
ग्रोन इन अ ड्राई रीजन। जो झाड़ियाँ हैं वह अधिकतर जो ड्राई प्लेसेस हैं, ड्राई स्थान हैं, जहाँ पर वर्ष भर गर्मी रहती हो या जहाँ पर अधिक गर्मी रहती है, उन स्थानों पर इस तरह के वनस्पतियाँ हैं पाई जाती हैं। तो 3 कैटेगरीज यहाँ पर वनस्पतियों की बताई गई हैं: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। सलीमा was sharing her experience of Himalaya trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. He mentioned about coniferous forest in the subpolar region, thorny shrubs in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid region, and many more. Simla Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. सलीमा ने अपने इस अनुभव को, अपने जो हिमालय से वो हिमालय की ट्रिप यात्रा करके आई थी, तो उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को उसने अपने पिता से कहा। उसके पिता भी जो है विभिन्न स्थानों पर, संसार के विभिन्न स्थानों पर जो है विजिट कर चुके थे, और उन्होंने सलीमा को बताया कि विभिन्न प्रकार का जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है इस विभिन्न भागों में, विभिन्न कंटिनेंट में, विभिन्न जो द्वीप हैं, उन द्वीपों के हर हिस्से में ये भिन्नताएं पाई जाती हैं। ही मेंशन्ड अबाउट द कॉनिफरस फॉरेस्ट इन सब पोलर रीजन। उन्होंने ये भी कहा कि जो कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, वह कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है पोलर रीजन में होते हैं। थ्रोनी और बुसी जो हैं, यानी झाड़ी और कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं, वह डेजर्ट रेगिस्तान में होती हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन, और घने उष्णकटिबंधीय जो हार्ड वन हैं वह ह्यूमिड रीजन में अधिक होती, ना जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा ठंड हो। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह की विभिन्नताएं, इस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली कॉज ऑफ द चेंज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन। वनस्पतियों का जो परिवर्तन है, वनस्पतियाँ जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, वो मुख्यतः जो चेंज होती रहती हैं, उसका एक कारण है क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ की जलवायु की स्थिति क्या है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंस टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड द वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर। हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही वनस्पतियों के बारे में, प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं संसार की, उन वनस्पतियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, और वहाँ के जंगली जानवरों का इनहेबिटेटिंग है यानी निवास स्थान के बारे में जानेंगे। फर्स्टली वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन forest, these forests are also called tropical rain forest। इन्हें जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कटिबंधीय जो जंगल हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, तो these forests called the tropical rain forest। These thick forests occur in the region near the equator and close to the tropics। These regions are hot and the receive जो उष्ण कटिबंधीय वन हैं, एवरग्रीन्स को हम सदाबहार जंगल भी कहते हैं, ये अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो
ज़्यादातर गर्म हो, एंड रिसीव हैवी रेनफॉल, और जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में पूरी साल बारिश होती है। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ड्राई सीजन नहीं होती, यानी शुष्क ऋतु नहीं होती, शुष्क ऋतु नहीं होती। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स अल्टुगेदर, और यहाँ पर जो पेड़ हैं वह अपने पत्तियों को भी नहीं गिराते हैं। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसीलिए ये जो है हमेशा सदैव हरे भरे बने रहते हैं, और इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, यानी सदाबहार वन भी कहा जाता है। द थिक canopies of the closely packed trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahonia, and are common here. इस प्रकार के जंगल जो है इतने घने होते हैं कि इन जंगलों के माध्यम से, इन पेड़ों के बीच में से सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश है, वो पृथ्वी तक, इन जंगलों तक नीचे दिन के समय में नहीं पहुंच पाता है। इसमें रोजवुड, इवोनी, महोगनी, ये जो है यहाँ के कुछ सामान्य कॉमन वृक्ष हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको मानसूनी वन भी हम कहते हैं, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मानसून फॉरेस्ट, जो मानसून जंगल कहलाते हैं, फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के एक विशाल क्षेत्र में पाए जाते हैं, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, और ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में भी ये मानसूनी वन पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजन चेंजेस, और ये सीजन के चेंज होने पर होता है। दीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कन्वर्स वाटर, और ये इस प्रकार के जो जंगल हैं वो ड्राई सीजन में, यानी शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। यहाँ की जो प्रमुख जो वृक्ष हैं उसमें साल, टीक, नीम और शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं अधिकतर। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, और यहाँ के जो इस तरह के पेड़ हैं, साल, टीक, नीम और शीशम, ये इनका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन काम के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लैंगूर एंड मंकीज आर कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। इस क्षेत्र में मुख्यतया चीते, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर मुख्य रूप से यहाँ के जानवर हैं, और इस क्षेत्र में वो